Hello students, welcome to science class. I Jashan, your science teacher. Today in this class we are discuss about natural gas. Natural gas क्या है? Natural gas is a gaseous fuel. Natural gas which is mainly methane occurs deep under the earth's crust. क्या होती है जो नेचुरल गैस है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, कहाँ पे अकर होती है? डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी अर्थ है उसकी क्रस्ट के अंडर डीप जो पार्ट है वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं. एंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड ऑफ ईयर्स एगो अलॉन्ग द शोर्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड लेटर गॉट फर्ड. क्या है इसकी जो फॉर्मेशन है नेचुरल गैस की वो कैसे होती है? जो हमारा सी है, समुंदर होता है, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पे कुछ प्लांट्स या फिर क्या होते हैं उसके अंदर रहने वाली जो वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं? डेड एंड डिके हो जाती हैं. और डेड एंड डिकेइंग होने की वजह से वो सी के जो इंटरनल पार्ट है वहाँ पर क्या हो जाती है? बैठ जाती हैं. आफ्टर क्या डिकम्पोजिशन उससे हमें जो क्या है नेचुरल गैस है उसकी होती है फॉर्मेशन. डेड एंड डिकेइंग जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके डिकम्पोजिशन से हमारे पास फॉर्मेशन होती है नेचुरल गैस के. नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. हमारी जो नेचुरल गैस है उसकी क्या यूजेस हैं. इसमें से फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. आपको पता है जो हमारे पास क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक, घर पे भी यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को, या फिर इसको जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है. सेकंड पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, जनरेट करनी है, तो वहाँ पे हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं. थर्ड हमारे पास है बीइंग यूज्ड एज अ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स इन प्लेस ऑफ पेट्रोल और डीजल विच आर पोल्यूटिंग फ्यूल्स. इसको हम नेचुरल गैस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आजकल व्हीकल्स में, जैसे कार, बसेस वगैरह में. क्योंकि ये क्या है, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है जब ये बर्न होता है. हमारे पास पेट्रोल, डीज़ल, जब हम उसको क्या करते हैं, उसकी गाड़ियाँ होती हैं, उससे कितना धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, जो क्या है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. उसकी जगह पे हम इसको नेचुरल गैस को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ये क्या है, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है. फोर्थ वन हमारे पास दैट इज़ नेचुरल गैस इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. नेचुरल गैस क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन का एक सोर्स है. मीथेन ऑन हीटिंग इन अ रिटॉर्ड splits into carbon and hydrogen. Hydrogen is used as a reducing agent and in manufacture of fertilizers. ये क्या है, नेचुरल गैस हमारे पास इससे क्या होती है, हम ये सोर्स है हाइड्रोजन गैस का. हमें क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, जब हम मीथेन को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इससे जो ये स्प्लिट हो जाती है. हमारे पास जो मीथेन होती है CH4, तो ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है किस में, एक तो ये हो जाती है कार्बन में, देखो कार्बन है इसमें, और एक है हाइड्रोजन. और जब ये स्प्लिट हो जाती है तो इस हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं किस में, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर हम फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूरिया बनाते हैं, तब हम इसका क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम नेचुरल गैस का. या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे पास मीथेन गैस है, क्योंकि ये क्या है, मीथेन इसका ही एक पार्ट है नेचुरल गैस का. उसके बाद है एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैस ओवर द फ्यूल्स. उसके बाद क्या है, हम कोई और फ्यूल क्यों नहीं यूज़ करते हैं या नेचुरल गैस क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं. नेचुरल गैस इज़ अ नॉन पोल्यूटिंग, इट बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम. नेचुरल गैस क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये क्या हो जाती है, इसको जब हम बर्न करते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम आता है. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ स्मोक और एनी अदर पॉइजनस गैस इज़ नॉट गिवन आउट वाइल नेचुरल गैस इज़ ऑन फायर. जब हम इसको जलाते हैं तो कोई भी जहरीली गैस बाहर नहीं निकलती है. इट इज़ ईजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप टू द प्लेसेस वेयर रिक्वायर्ड. देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज प्रॉब्लम विद नेचुरल गैस. इसको अगर हमें नेचुरल गैस को किसी भी जगह पे भेजना है, किसी भी, तो हम नॉर्मल क्या है पाइप्स के थ्रू इसका क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट मीन्स हमें क्या है, कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही हमें या स्पेशल कुछ बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. मीन्स इसमें ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज ईजिली करके रख सकते हैं, तो मीन्स इसकी स्टोरेज प्रॉब्लम भी नहीं है नेचुरल गैस की.
नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको पता है जो हम कोल पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो क्या है जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने अभी एस्टिमेट लगाया है, साइंटिस्ट्स एस्टिमेट दैट द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ में लास्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स और सो। हम इसको 100 सालों या फिर क्या है उससे थोड़ा आसपास के टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास इतना ही स्टॉक अवेलेबल है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जिसको हम PCRA बोलते हैं, ये उसकी फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म। PCRA, P फॉर पेट्रोलियम, C फॉर कंजर्वेशन, R फॉर रिसर्च, A फॉर एसोसिएशन। PCRA हमारे पास क्या है, एक एसोसिएशन है इंडिया की जो क्या करती है, इन अ नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कंजर्वेशन ऑफ इंडिया एंड इट एडवाइज। ये क्या करती है, हमारे पास जितने भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उसको क्या करती है, प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करती है, काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन PCRA। इन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं, ये लोगों को क्या करती है, पीपल्स को अवेयर करती है किसके बारे में, जो हमारे पास एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। तो इन्होंने क्या क्या स्टेप्स हमें बताए हैं कि हमें पेट्रोल डीजल वगैरह को क्या करना है, बचाना है। तो क्या इन्होंने एडवाइजेस दी है वो हम रीड आउट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ ड्राइव एट अ नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या है नॉर्मल स्पीड पे ही जो आपका क्या है ड्राइविंग है वो करनी है 50 to 60 एज फार एज पॉसिबल। मीन्स इससे क्या हो सकता है, हमारा जो डीजल वगैरह है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। मीन्स हमारे पास वो क्या हो सकता है, सेव हो सकता है। सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट। जब आप क्या वेट कर रहे हो, रेड लाइट आ गई है तो आपको क्या है, ऐसे ही आपका जो बाइक है, गाड़ी है, उसको क्या है एक टाइम के लिए क्या कर लेना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को। मीन्स उसको ऐसे ही बाइक को चलाकर ही हमें वेट नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए उसको ऑफ कर देना चाहिए जब तक हमारी रेड लाइट चल रही है। उसके बाद क्या है, कीप द करेक्ट एयर प्रेशर इन टायर्स ऑन व्हील्स। जो हमारा क्या है एयर प्रेशर है हमारे टायर्स वगैरह का, व्हील्स वगैरह का, तो क्या है उसको करेक्ट एयर प्रेशर होना चाहिए उसका। लेस प्रेशर मेक्स द टायर्स फ्लैट, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। दिस इज़ ओनली हार्म्स द टायर्स बट आल्सो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन। अगर क्या हो जाएगा, हमारे जो टायर्स हैं उसके ऊपर क्या है प्रेशर कम लगा हुआ है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे टायर्स से और हमारे रोड्स के विचकार जो क्या हो जाता है फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, फ्रिक्शन मीन्स रोक लगनी, अगर हमारे टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगा हुआ है तो मीन्स हमें कोई भी एरिया कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट मीन्स इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो क्या है, हमें क्या है फ्यूल की कंजप्शन को कम करने के लिए, मीन्स पेट्रोल डीजल को सेव करने के लिए अपने जो टायर का क्या है, हमारे व्हील्स वगैरह हैं उनका जो एयर का प्रेशर है वो करेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वो पॉइंट है हमारे पास गेट द व्हीकल सर्विस एट रेगुलर। जो हमारे क्या है व्हीकल्स वगैरह हैं उनकी जो सर्विस कराते हैं लोग वो क्या है टाइम टू टाइम करानी चाहिए। चेक मीन्स उनको क्या है चेक कराते रहना चाहिए। मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चल रहा है जिसकी वजह से क्या है हम पेट्रोल डीजल वगैरह को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इन सभी एडवाइजेस के थ्रू। ये हमें किसने दी हुई है, PCRA, दैट मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि हम पेट्रोलियम डीजल की जगह कुछ अल्टरनेटिव्स यूज़ कर लेने चाहिए। अल्टरनेटिव मीन्स हमें सोलर एनर्जी यूज़ कर लेनी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर लेनी चाहिए, या फिर क्या होता है हमारे पास स्टेबल एनर्जी है वो यूज़ कर लेनी चाहिए। मींस क्या है, हमें विंड एनर्जी मींस जो क्या है एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो कि हीट जो कहाँ से फॉर्मेशन हो रही है उसकी, या तो विंड से हो रही है या फिर सोलर मींस सन से हो रही है, इसका यूज़ कर लेना चाहिए। तो क्या है, आपको पता है विंड हमारे पास क्या है, कितनी भी चलती रहे एयर कभी कम थोड़ी होती है, इनएग्जॉस्टिबल है, और सन की जो सनलाइट है वो भी ख़त्म नहीं होती है। मींस हमें इस टाइप के जो क्या है अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनका यूज़ कर लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। सो यहाँ तक था हमारा लास्ट चैप्टर। अभी हम इसके MCQs देखते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज, इस चैप्टर के हमारे MCQs। फर्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से बताना है कि कौन सा हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, चारकोल, कोक एंड कोल गैस। आपको पता है कोल
कोक एंड कोल गैस, ये सब किसके हैं? जो हमारे पास कोल था उसके क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, कोक एंड कोल गैस। तो इसमें हमारे पास कौन, हमने इस चैप्टर में रीड आउट नहीं किया, कौन सा वर्ड हमारे पास नहीं आया है? यस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ चारकोल। क्योंकि कोल, कोक एंड कोल गैस क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चारकोल क्या है? फॉसिल फ्यूल नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ एयर। हमारे पास कौन सा इनमें से क्या है वो प्रोडक्ट है या फिर फ्यूल है जो क्या है हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं और उनसे क्या है बिल्कुल भी क्या है, या हम बोल सकते हैं कि जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है। कौन सा है वो हमारे पास? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सीएनजी। सीएनजी क्या है? लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है हमारे पास, जिसका यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स में। थर्ड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज अ फ्यूल। किसको हम एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं? आपको पता है हम किसको, कैरोसिन को भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, एलपीजी को भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। किसका यूज़ हम एज अ फ्यूल नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज्ड एज अ फ्यूल। इसका हम यूज़ नहीं करते हैं एज अ फ्यूल। बाकी सबका हम यूज़ करते हैं, कैरोसिन का भी यूज़ करते हैं फ्यूल में, एलपीजी का भी करते हैं और सीएनजी का भी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ, लॉफ्टी ट्रीज दैट गॉट बरीड अंडर द सॉइल मिलियन ऑफ ईयर्स एगो टर्न इनटू। जो क्या है हमारी सॉइल के अंदर क्या है, यो ट्रीज़ थे वो क्या हो गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स टर्न हो गए। तो टर्न होने के बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई? मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब हमारे क्या थे, ट्रीज़ वगैरह थे सॉइल के अंदर दब गए, तो उनका टर्न होने की वजह से अब किसकी फॉर्मेशन हो गई है, किस में वो चेंज हो गए हैं? यस, तो इसका आंसर आएगा कोल, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद कोल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास है द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो टर्न इनटू। जो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, कंफ्यूज करने के लिए पाया हुआ आपको क्वेश्चन, वहाँ पे ट्रीज़ पा दिया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पा दिया। आपको ध्यान कहाँ रखना है, अंडर द सॉइल है या फिर वो अंडर द सी है। अगर अंडर द सॉइल है दैट मीन्स कोल में कन्वर्ट होंगे, अगर अंडर द सी होगा दैट मीन्स वो पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैस में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है? चारकोल, वुड, कैस्टर ऑयल। कौन सा आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, जो कैरोसिन है वो क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिच इन हाइड्रोजन गैस। ये हमने अभी इसी वीडियो में रीड आउट किया था कि हाइड्रोजन गैस किस में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है? गैसोलिन, कोल गैस, बायोगैस या फिर नेचुरल गैस। जो हमने इस चैप्टर के बेसिस पे रीड आउट किया है वो हमने देखा है कि नेचुरल गैस में जो हाइड्रोजन गैस है CH4, इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एक ऐसा हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या है, एग्जॉस्टेबल सोर्स नहीं है हमारे पास? वो कौन सा आएगा? दैट मीन्स बायोगैस। बायोगैस क्या है हमारे पास, एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। आई होप हमारा ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून। थैंक यू।